हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अच्छा, आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई आपकी एक संख्या दी गई है, उसे बढ़ाया या घटाया जाए। सवाल देखो कैसा दिया जाएगा, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। सवाल ऐसा दिया जाएगा कि एक संख्या को 20 बढ़ाने के बाद वह संख्या यानी 320 हो जाती है, तो वो संख्या बताइए कितनी संख्या बढ़ाई, कितने परसेंट संख्या बढ़ाई गई है। आपको ये पता होना। आप सवाल देख लीजिए, मैं आपको कैसे समझाने वाली हूँ। अगर आपको पता होगा कि मैं आपको समझाने आज मैं आपको क्या-क्या आप सवाल देख लीजिए। मैं इसे ऐसे ही कॉपी स्क्रीन नहीं, मैं आपको समझाऊँगी कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इसे कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आप सवाल कोई बच्चा ऐसा होता है कि बिना सवाल देखे वो नहीं सॉल्व कर सकता है। जैसे ये लिखा है कि एक संख्या को 20 बढ़ाने के बाद वह संख्या एक यानी 300 220 हो जाती है, तो वह संख्या कितने परसेंट बढ़ाई गई है। अब दूसरा नंबर देखो, इसमें दूसरा इसी प्रकार का सवाल ये दिया गया है कि एक संख्या दी जाएगी, उसे 8% बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो वो मूल संख्या क्या होगी? ऐसा टाइप का तीसरा नंबर टाइप का सवाल है, इसी में टाइप में आ रहा है, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो, एक संख्या को 10% बढ़ाने के बाद वह संख्या 60 यानी कितना हो जाता है? 660 हो जाती है। तो हो जाती है, तो मूल संख्या आपकी क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी सवाल देखो, ऐसे एक संख्या को 20% बढ़ाने के बाद 320 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी? अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे देख-देख के नहीं समझाने वाली, पर मैं आपको सॉल्व करने का मतलब बताऊँगी कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये पता होगा तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। इसमें देखो क्या दिया गया है, आपको ये बोला गया है कि कोई आपकी संख्या थी, ठीक है? मान लिया कोई संख्या थी, उसमें संख्या थी तो उसमें 20 बढ़ा दिया गया है, तब इसके बाद में हुई गई है ना, यानी 20 बढ़ाया गया है। उसमें कोई संख्या थी, मान लिया x संख्या थी, उसमें 20 बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी हो जा रही है? 320 हो जा रही है, ठीक है? लेकिन वो संख्या कितनी थी हमें तो पता होना चाहिए, तो हमने x का मान अगर इसे निकालेंगे तो 20 इधर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 300 संख्या आ जाएगी। देखो पहली संख्या क्या थी और दूसरी संख्या क्या थी हमें पता होना चाहिए। पहली संख्या हमारी कितनी? 300 निकल के आई, दूसरी संख्या कितनी है? 320। अब देखो कितना बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 20 ही बढ़ाया जा रहा है। किससे बढ़ाया जा रहा है? 300 से। अब इसको गुणा करा दो, आ जाएगा आंसर। आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे समझा रही हूँ? इसका आंसर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 63233%। अगर इसे वैसे करेंगे 6.66%, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे क्या होगा? इसे आगे कैसे? अब इसे तो ऐसे ही तो सब कोई सॉल्व करेगा, लेकिन हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखो हमें क्या पता है कि पहले संख्या यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। वो तो वैसे दिया गया है, नई संख्या, पुरानी संख्या, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप दिमाग में भी सोच सकते हो कि 20 ही बढ़ाया जा रहा है तब इतनी संख्या हो रही है, यानी 20 संख्या बढ़ाई जा रही है तब इतनी हो रही है, तो यानी प्रॉब्लम से संख्या 300 होगी, तो यानी 300 लिखा और फिर इसके बाद 320 लिखा। इसे सॉल्व कर दीजिए या फिर रेशियो काट के निकाल दीजिए, आएगा आंसर इतना ही। हमारा पहला टाइप हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखो कैसा दिया गया था। दूसरा ये बोला गया था कि एक संख्या को 10% बढ़ाने के बाद वह संख्या यानी 660 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए पहली प्रारंभिक संख्या क्या थी? अब देखो अगर बेसिक से इसे करेंगे तो मान लिया पहले 100% था, ठीक है? 100% था, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 10% बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 110%। यानी 110% जब हुई है तो ये कितना होकर आ गया था? 660 आ गया था नंबर। तो हमारा 110% की वैल्यू दी गई है कितनी? 660। इसे ऐसे कट करेंगे तो ए यानी 11% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 600 यानी सॉरी 66 आ जाएगी। अब यही 66 आ गई ना हमारी, जब हमारी 66 आ गई, अब देखो क्या होगा? अब एक की वैल्यू हमें पता चल गई 6 है, लेकिन ये परसेंटेज ना, तो परसेंटेज जब हम हटाएँगे तो यहाँ 100 से गुणा करा देंगे, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा किया, इधर 100 से ऐसे गुणा करा दिया, तो यानी 600 वो आंसर निकल के आ गया। लेकिन ये तो चलो बेसिक है, लेकिन इसे हम कैसे कर सकते हैं? रेशियो से कैसे कर सकते हैं? अब देखो, मान लिया 10% क्या किया गया है? 10% बढ़ाया गया है। हमें पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी कोई प्रारंभिक मान और इसके बाद अब कितना हो गया है, ये आपको पता है। अब ये कितना हो गया था? 660 हो गया था। इतना तो पता है कि इतना हो गया है। अब यहाँ तक हो गया। ये अगर मान लिया पहली संख्या कितनी थी? 10, नीचे की हमेशा संख्या प्रारंभिक होता है। अब इसमें क्या जोड़ा जा रहा है ना, तो 1 जोड़ दिया गया तो वही कितनी हो जाती है? अब 11 हो जाती है। और 11 की वैल्यू हमारी 660 दी गई है। अगर इसे 11 की वैल्यू हमारी 660 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी? 60 आ गई। अगर 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10 से इसे गुणा करा देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी? 600। जो आपको पसंद आए वो इससे आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ कि दूसरे टाइप में सवाल कैसे दिए गए हैं। अगर इसी प्रकार ये बोल दिया जाए, और भी सवाल बोल सकते हैं
कि अगर लिखा एक संख्या को 33% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती है, समझे? या फिर बोल वह संख्या 280 हो जाती, तो बताइए प्रारंभिक मान क्या था? ये ऐसे भी हो सकता है। देखो मैं समझाना चाह रही हूँ, इसमें एक ऐसा भी सवाल बन के आ सकता है। ये बोल सकता है कि उसमें कितना, अगर बोल दिया 33% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। अगर 33% बढ़ा दिया, अगर ऐसे आप देखो करोगे तो ये परसेंटेज में आएगा, तो इससे बढ़िया आप ऐसे कीजिए ये वाला। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये रेशियो मेथड है। अब हमें ये पता है कितना होता है 1/3, अब बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में, यानी प्रारंभिक मान अब यानी कुछ मान हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये प्रारंभिक मान 3 था, अब कितना हो जाएगा 4, एक जुड़ जाएगा ना, यानी 4 की वैल्यू हमने कितनी ये बोली थी कि अब वह मान कितना हो जा रहा है, अब वह मान कितना 280 हो जा रही है, तो प्रारंभिक मान पूछा है तो 280 यहाँ पर आ गया, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 210। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया। कल अगला टाइप पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।